हे एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ल्ड। और आज हमारे साथ हैं इस वीडियो में ख्याति सिंह जी। और ख्याति सिंह जी को आप जानते हैं ऑलरेडी, आपको पॉल साइंस से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रही हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे इन्होंने वीडियोस अपलोड किए हैं और आगे भी अपलोड करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में ना तो हम बात करेंगे कोर्स की कि भाई एग्जाम वर्ल्ड कोई कोर्स देने वाला है, क्योंकि कई जैसे हम आते तो कई बार लगता है कि कोर्स लेके तो नहीं आगे। खैर आज हम उस बात पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम ख्याति। थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय व्यूअर्स। आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो इसलिए मोटिवेशन बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर पाएं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं हूँ पॉल साइंस और पीआईएसएम का एस्पिरेंट और ख्याति जी है मेरी टीचर एज यूजुअल, ताकि ये क्लियर हो सके कि अगर एक स्टूडेंट जो लोग आप फील करते हैं वो सेम आज मैं फील कर रहा हूँ, और ये उन डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो सके, आप लोग समझ सके खासकर एक डिफरेंस जो कि पॉल साइंस और पीआईएसएम के बीच में क्रिएट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल पॉल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, पीआईएसएम में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पीआईएसएम से, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केवल पीआईएसएम की तैयारी करनी है। अब दोनों के मन में अलग अलग सवाल है और अलग अलग जवाब भी है उनके। तो मैं अब वही सवाल आपसे पूछूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 100% कहता हूँ इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉल साइंस और पीआईएसएम में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी तो आपको पता है एग्जाम वर्ल्ड कोर्स भी देता है। खैर ख्याति जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर मैं एक पॉल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पॉल साइंस में अपना करियर बनाना है, मुझे आगे यूपीएससी की तैयारी भी पॉल साइंस में करनी है, लेकिन मेरा सपना है कि देश की टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। ठीक है। अब मेरा बैकग्राउंड भी नॉन पॉल साइंस का है, और चलो मान लें कि पॉल साइंस का भी होता, लेकिन तैयारी तो सबको करनी पड़ेगी। हाँ। तो सवाल मेरा ये है कि मैं जेएनयू कैसे क्रैक करूँ? देखिए मनदीप जी, आपकी ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबका सोल्यूशन होता है। जैसे कि आप बोले, अगर आपको सिर्फ पॉल साइंस पढ़ना है लेकिन आप यूपीएससी भी एस्पायर कर रहे हैं, तो मेरा अपने लेवल पे एज अ टीचर पर्सनल सजेशन यही होगा, गो फॉर पीआईएसएम। क्यों? क्योंकि आपको अलग से फिर इंटरनेशनल रिलेशन पीआईएसएम में कट ऑफ 86 चली जाती है, तब क्या करूंगा मैं? तो आप सेकंड ऑप्शन पॉल साइंस रखिए। देयर ऑलवेज शुड बी अ बैकअप। आप फर्स्ट ऑप्शन रख सकते हैं पीआईएसएम, सेकंड रखिए आप पीओएलएम। पीआईएसएम रखेंगे तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपका आईआर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो आप क्यों घाटे में रहना चाहते हैं जब आपके पास बेनिफिट वाला सौदा है? कंफर्म है कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आईआर तो पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पेपर में आएगा। तो पीआईएसएम ये क्लियर हो गया कि देखो हमें तैयारी करनी है दोनों की। मतलब अगर मुझे मेरा फायदा देखना है जेएनयू में आके, तो पहले पीआईएसएम के बारे में पढ़ूं, फिर पॉल सेकंड ऑप्शन रखो। अब लेकिन ये भी तो सवाल है कि साहब पीआईएसएम जो है उसका सिलेबस थोड़ा सा तो डिफरेंट है। हाँ। तो मैं क्या ऐसा पढ़ूं कि मेरा पीआईएसएम भी कवर हो जाए और मेरा पॉल साइंस भी कवर हो जाए, ताकि मैं दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकूं और बड़े आराम से क्रैक करके एकदम चिल कर सकूं। जेएनयू में आके सबका सपना होता है। ठीक है, अब मैं आपको रामबाण दे देती हूँ। आप मांग रहे हैं मुझसे बहुत बड़ी कुर्बानी। तो फॉर्मूला ये है कि पहले ही आप पॉल साइंस कवर कर लीजिए, क्योंकि पॉल साइंस क्या है, दोनों में कॉमन है। पीआईएसएम देंगे उसमें भी पॉल साइंस कॉमन है, और पीओएलएम दे रहे हैं तो उसमें भी पॉल साइंस कॉमन है। तो आपने पॉल साइंस एक ही बार में कवर कर लिया दोनों पेपर्स के लिए। बचा क्या आपका आईआर का सिलेबस, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के टॉपिक्स को आईआर के कवर कर लीजिए। अच्छा, अब देखो एक आता है ये दो तीन बैली स्मिथ एक्चुअली। हाँ, तो बैली स्मिथ बुक देख के तो वैसे ही माइंड आउट हो जाता है पूरा क्या पढ़ा। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो बुक ना ही पढ़े तो अच्छा है। सॉरी टू ऑल माय व्यूअर्स। हाँ, क्योंकि पता है क्या, बैली स्मिथ जो बुक है ना, अगर आप ड्यू के स्टूडेंट होंगे तो आपके सेकेंड ईयर में कोर्स होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ड्यू में आपको लिखना है 25 नंबर का आंसर। हाँ, और सुनो आपको 25 नंबर का आंसर लिखना है, तो आपको बहुत कंटेंट देना है, उसके लिए वो बुक परफेक्ट है। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 1 नंबर का एक एमसीक्यू करना है, तो आप ढूंढते रह जाओगे फैक्ट्स उस बुक में और आपको मिलेंगे ही नहीं। हाँ यार, ये आराम तो है कि एनटीए ने और जेएनयू ने मिलकर ना पेपर पे एमसीक्यू बना दी, लिखना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, थॉट्स आप एग्जैक्टली। लेकिन आप उन फैक्ट्स को कैसे निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, क्योंकि फैक्ट्स तुम्हें लगता है अथाह है अब दुनिया में। इसमें तो देख के डर लगता है। तो मत पढ़िए, आप हमेशा ये देखिए कि आपका कोर्स किस बेस्ट सोर्स से पूरा हो रहा है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप जो लोग 3 साल में एक सिलेबस कवर कर रहे हैं आप 3 महीने में करें। बैली स्मिथ में एक चीज और देखा मैंने भी उस बुक को पढ़ा है। बैली स्मिथ में एक चीज है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते अगर हमारा पॉलिटिक्स बैकग्राउंड नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है भाई। तो नहीं लिखवा रही उसकी लैंग्वेज इसीलिए है कि आप ड्यू में पढ़ते आ रहे हैं, ड्यू का सिलेबस थोड़ा आपको पता है कैसे प्रोफेसर थोड़े डिजाइन कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप आगे रिसर्च या एकेडमिक्स में जाएं, तो उसकी लैंग्वेज उसी लेवल
लेवल की है कि आप ऑलरेडी उस बैकग्राउंड के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आप कोशिश करिए कि ऐसी हाई प्रोफाइल बुक्स ना उठाएं और बहुत बेसिक बुक्स के साथ आगे बढ़े। कि ओपी गावा साहब को पढ़े, बड़ी पतली सी किताब लिखी है उन्होंने। पतली तो खैर कुछ नहीं होती दुनिया में किताबें, बट हाँ उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, तो आप एक एक करके कंसेप्ट समझ सकते हैं। मुझे ये समझा दीजिए कि देखो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, मान लिया, राजनीतिक नहीं, मतलब छात्र और मैं अगर जेएनयू के प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू है, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटी आती है, नो डाउट के लिए, नो डाउट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं, पीएसएम अपनी तो क्लास में भी 2-3, अरे मेरे खुद की क्लास में। हाँ, एक चीज ये मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं एकदम बिगनर हूँ तो मास्टर्स की तैयारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो एग्जाम है वो लगभग जुलाई में होगा, जो अभी तक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जुलाई या अगस्त तक मान के चलते हैं मैक्सिमम। ये जो 4 से 5 महीने का टाइम है हमारे पास, 6 महीने का टाइम है, मुझे हर हाल में जेएनयू जाना है, जेएनयू जाना है मुझे, ठीक है। अब मुझे वो तरीका बता दो, आपने जो कहा कि रामबाण इलाज देते हो, वो रामबाण इलाज दे दो भैया, हमें जाना है जेएनयू। देखो शॉर्टकट तो यही है कि कोर्स ले लीजिए और आप क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, कोर्स नहीं लेना, ठीक है, इट्स ओके। पैसा नहीं है, हाँ, अब हमारे पास नहीं है 3,500 रुपए, तो मनदीप जी से डिस्काउंट ले लीजिए। डिस्काउंट अलग बात है खैर, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम कैसे करें, खुद से कैसे तैयारी करें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास फी नहीं है, जो पे नहीं कर सकते हैं, हाँ इट्स ओके, वो लोग कैसे तैयारी करें? सिंपल, चलिए हम कोर्स की बात नहीं करते, नॉर्मली मेरा मन कर रहा है मैं तो खुद से पढ़ूंगा, ठीक है, बहुत आसान। देखिए आसान तरीका क्या है कि आपके पास समय कम है, तो आपसे सबसे पहले स्ट्रैटेजाइज कीजिए, स्पेशली इंजीनियर्स, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं सब एक रात पहले पढ़ते हैं, मुझे पता है 90% लोग एक रात पहले 2 रात पहले पढ़ के पेपर निकालते हैं, तो उन्हें पता है कि कैसे चीजों को, नहीं आपकी तारीफ कर रही हूं मैं, सुनिए पूरी बात, तो आपको पता है कि कैसे चीजों को हम जल्दी जल्दी पढ़ के सिर्फ काम की चीज उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 50 पन्नों की अगर एक बुक है, आपके लिए सिर्फ 10 पन्ने ही काम के होंगे, तो क्योंकि आपको आदत है वो जल्दी जल्दी में सिर्फ काम की चीज एक्सट्रैक्ट करने की, तो आपको यहाँ वही करना है। स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप पिछले साल की क्वेश्चन पेपर पिक कीजिए कि कौन से रिपीटेड पैटर्न्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पीआईएसएम में जो रियलिज्म वाला पार्ट है, लिबरलिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, फेमिनिज्म, पॉल साइंस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इससे आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप पहले सोचिए कि आपने कुछ मार्क्स तो सिक्योर कर सकते हैं हम, तो पहले उनका बेस क्लियर कर लीजिए। आप चाहे तो बेसिक बुक पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, किसी से समझ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपको कैसे बेस्ट लगता है अपने लिए, क्योंकि हर बंदा खुद का पोटेंशियल जानता है। हाँ जी, और अब यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर दीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल अब ख्याति जी सामने है, इंटरव्यू हो रहा है इनका, सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, देखो मैं आपकी तरफ हूँ आज, और ख्याति जी अब मेरे को नहीं पता है कि बुक कौन कौन सी, मैं तो हूँ बिगिनर, मैंने तो अभी तक साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था या मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, बट मेरे को आना पॉल साइंस में, तो ले आए आपको पॉल साइंस की तरफ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि पॉल साइंस की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर जिंदगी में यूपीएससी आ गया, तो आप सबको लग रहा है कि यही रास्ता है, तो बिल्कुल बिगिनर से सबसे पहले वो बुक उठाइए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक क्या करेगी, क्वेश्चन ज्यादा ना भी सॉल्व करवा पाए, आपको एक बेस दे देगी। अब एनसीईआरटी की बुक जब उठाता हूँ, हाँ, तो मेरे को यूपीएससी वाले बाबा लोग बोल देते हैं कि एनसीईआरटी छठी से उठाओ। ना 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 ना, वो गलती ना करो, आप सिर्फ 11th एंड 12th, क्योंकि आप छठी से नहीं उठाएंगे, क्योंकि छठी तक एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, 10th के बाद जाके आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आपके काम आएगी, आपको एक बैकग्राउंड दे देगी। फिर अगर आप पॉल साइंस की तरफ ही फोकस करे हुए हैं सिर्फ, अब आपको चाहिए थ्योरीज। थ्योरीज की बुक होगी आपके पास ओपी गाबा, ठीक है, ओपी गाबा आपने पढ़ ली, आपको पता चल गया, और ओपी गाबा में सब मत पढ़िए क्योंकि वो भी बुक मोटी है। एक चीज और मेरे मन में आ रही है, मैं तो देखो घर से खुद तैयारी करना, हाँ, ठीक है, अब ये ओपी गाबा कहाँ से आएगी बुक? बुक तो आ जाएगी, हाँ, किताब वाले को पैसे देंगे, ना ना ना, वो भी मत करो। लेकिन एक बात बताओ मुझे, इसका पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल है? एग्जैक्टली, आप ही के चैनल पे है, और फिर ये टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दी जाए। ठीक है, आज ही मैं सारी, अच्छा आज मैं आपके लिए एक काम और आसान करती हूँ, जो भी बुक मैं यहाँ मेंशन करूंगी, शाम तक उसका पीडीएफ आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, एग्जाम ऑफिशियल एंड जो खासकर पीआईएसएम के लिए आपको नीचे लिंक दिया गया है इस वीडियो के, उसको ज्वाइन करना है, ताकि आपको इन बुक्स के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, प्रिंट में सस्ते में निकल आएंगे। ठीक है, आप और फोन में पढ़िए, पूरे दिन फोन चलाते हैं, 5 मिनट पढ़ लीजिए। हाँ, वो भी है, ठीक है, 5 मिनट नहीं 5 घंटे पढ़ो भाई, ये गलत तरीका है, 5 शुरुआत 5 मिनट से कीजिए, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, ओपी गाबा के बाद आपके पास एक बैकग्राउंड आ गया आइडियोलॉजीज का, थ्योरीज का, फिर थ्योरीज और पढ़नी पड़ेंगी, तो जाइए एंड्रयू
हेवुड पढ़ने में, एंड्रयू हेवुड हो और ओपी गाबा हो, याद रखिएगा सिर्फ सिलेबस का पार्ट पढ़े, क्योंकि ये बुक बहुत डेंस भी है कहीं कहीं, तो पहले ही देख लीजिएगा। सब जब भी आप कोई बुक उठाएं उसका पहला काम ये करिए, कंटेंट पेज पे जाएं, कंटेंट पेज पे जाएं और साथ में खोल के रखें अपना एग्जाम का सिलेबस, जो जो मैच कर रहा है उसको टिक कर ले और सिर्फ इतना ही पढ़ें। अभी आपको अपना काम आसान करना है, कम टाइम है, स्ट्रैटेजी बना के चलिए, तो सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड समझ लीजिए। जब बुक हम खरीदते हैं, बुक का जो पहला पार्ट होता है कंटेंट आता है, और एक कंटेंट जो होता है ये पहले दूसरे पेज पे ही होता है कि क्या क्या टॉपिक उस बुक के अंदर कवर किए हैं राइटर ने। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके काम कौन सा टॉपिक आ रहा है, मतलब मेरे काम कौन सा आ रहा है। तो ये हमें समझ लेना है ताकि चीजें आसान हो जाएंगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको जो बुक्स के PDF फॉर्म है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपने 2 बुक्स कवर कर ली, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कवर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा इंडियन पार्ट पे भी, क्योंकि इंडिया में रह रहे हो, इंडिया को कैसे नहीं जानोगे। सवाल और आ रहा है मेरे ठीक मन में। है। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर इसके अंदर हिस्ट्री भी आता है कुछ, हाँ, तो वो हिस्ट्री के लिए क्या बुक पढ़ूं मैं? वो भी सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, फ्लो में चल रहे हैं। तो अब सबसे उसके बाद आप पॉल साइंस से आए, थोड़ा इंडियन पार्ट कवर कर लेते हैं। इंडियन पार्ट के लिए आपके पास VR जैन है, IC वर्मानी बुक है, उसमें इंडियन आइडियोलॉजी। इंडियन आइडियोलॉजी आप सोचेंगे यार इंडियन आइडियोलॉजी तो अथाह है, कब तक पढ़ें? सब मत पढ़ना, पहली टीचर होंगे मैं जो कह रही हूँ सब मत पढ़ना, बट आप फोकस करके चलिए। इंडियन आइडियोलॉजी में आपको पता है कबीर आता है, मॉडर्न थिंकर्स गांधी, अंबेडकर, पेरियार, ऐसे थिंकर्स आते हैं, बस उतना उतना कवर करिए। थिंकर्स की बात की, यहाँ से मुझे पता चला कि एग्जाम में थिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे, देखिए बहुत आएंगे, उसके लिए पकड़ लिया अपन ने। देखो थिंकर्स पे फोकस करके चलना है अगर अपन को JNU का एग्जाम निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए एक अच्छी बुक बता देती हूँ थिंकर से ही। अगर वेस्टर्न थिंकर पढ़ने हैं तो पढ़िए सुशीला रामास्वामी, इसका PDF भी फॉर्मेट, इसका भी है PDF। सुशीला रामास्वामी की बुक होती है फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। ठीक है। इस बुक में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के जितने थिंकर्स हैं उनके बारे में सब कुछ कवर है। थोड़ी मोटी बुक है इसलिए सब मत पढ़ना। क्या जानना है थिंकर का आपको? सिर्फ आइडिया और उनके रिगार्डिंग लिखी हुई बुक्स, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी और उनके दिए हुए फेमस स्टेटमेंट्स, बस ये 3 चीज़ों पे फोकस रखिएगा। ठीक है। तो आपको काम और आसान हो जाएगा। आपने जैसे ही प्लेटो पढ़ा, उसकी आइडिया वो कह रहा है कि कम्युनिज्म लाओ, फिलोसफर किंग बना दो, उसकी बुक्स के बारे में पढ़ लीजिए, कौन कौन सी बुक्स लिखी है और क्या क्या फेमस स्टेटमेंट वो बोला है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा। तो और भी कोई बुक? अभी तो बहुत है, पॉल साइंस बहुत है। उसके बाद चलो ठीक है, आपने कुछ पॉल साइंस का पार्ट कवर कर लिया, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा IR भी, क्योंकि IR भी आता तो है। और ऐसा नहीं है कि पॉल साइंस के पेपर में बिल्कुल IR नहीं आएगा, कभी 1 2 3 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेटेज कम होगा बट आएगा। तो उसके लिए आप बेलिसन स्मिथ ना पढ़ के VR जैन पढ़ लीजिए, थोड़ी इजी बुक है वो, लैंग्वेज इसका थोड़ा इजी, बहुत इजी है, ये टेक्स्ट बुक टाइप है, तो आपको टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। नहीं, वो आपकी मेरी वाली इंग्लिश होगी इसमें, ठीक है। तो VR जैन पढ़ सकते हैं, बहुत इजी तरीके से समझा सका है। ये आपका हो गया मेजर पॉल साइंस कवर। अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या और इंडियन हिस्ट्री पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री सबको पता है, कहीं से भी आप विकिपीडिया उठा लीजिए इसका। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सबने किया ही होगा, यूपीएससी पढ़ते आ रहे हैं। और उसमें बहुत डीप में नहीं जाना है कि आप बिल्कुल लक्ष्मीकांत उठा ले, इतना डीप नहीं आता, यूपीएससी नहीं है, अभी भी JNU तक ही है। तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको जो बेस्ट सोर्स आपके पास हो वो पढ़ लीजिए, प्लस इंडियन हिस्ट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री के लिए तो मैं तो आपको राय दूंगा कि अरिहंत की बहुत सारी बुक्स, हाँ, कोई भी बुक, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है बस। और जिन लोगों ने NDA वगैरह तैयारी की तो उनको देखा होगा, उन्होंने पाथफाइंडर में बहुत अच्छे से चीजें बहुत इजी वे में दी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझने के लिए काफी चीजें आसान है। हम भी कोशिश करेंगे कुछ कंटेंट आपको उससे रिलेटेड प्रोवाइड करवा दें ताकि आप लोग पढ़ पाएं। अच्छा, एक चीज, एक मिनट रुको, पहले बुक्स खत्म करते हैं क्योंकि अभी बहुत बुक्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री, आप कोई भी बिपिन चंद्रा हो, जो भी आपको अच्छे लगे पढ़ लीजिए। फाइनली हमारे पास आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की तो बहुत सारी किताबें हो सकती है, लेकिन आपको बेस्ट किताब कम में ज़्यादा काम दे दे। आपके पास ग्रुप में आ जाएगा नॉर्मन लो का वर्ल्ड हिस्ट्री का PDF, बुक खरीदेगा मत, 800 रुपए की बुक है, और 800 रुपए की बुक आपको नहीं चाहिए, 800 फ्री में आ जाएगी। और इसके सारे चैप्टर भी नहीं पढ़ने, आपको पढ़ना है चैप्टर 1, 2 का चैप्टर 2.6 से स्टार्ट करना, चैप्टर 11, 15, 16 एंड 18, बस। ये लो, अब तो चैप्टर में बता दे भाई, जो मेन चैप्टर्स हैं वो कवर करो, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्प करने वाले हैं वो चैप्टर्स आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर 1 है, 2.6 से आपको स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 11 है, 15 है, 16 और 18, तो कितने, 3 और 4-5 चैप्टर है। बेसिकली क्या है उस चैप्टर्स में? वर्ल्ड वॉर 1 कवर करना, वर्ल्ड वॉर 2 कवर करना, कोल्ड वॉर कवर करना, UN कवर करना है। ये
चार चीजें, ये चार टॉप टॉपिक अगर आपको लगता है विकिपीडिया कवर करा देगा, विकिपीडिया पढ़ लो। बाकी यूएन से रिलेटेड अगर किसी का डाउट हो तो भाई यूएन मेरा बहुत स्ट्रांग है, कभी भी बोल देना, क्लास करवा दूंगा यूएन की, और यूएन ये वादा कर दो कभी नहीं भूलोगे यूएन तो। ठीक है, ये क्लास तो फिर मुझे भी लेनी पड़ेगी। कभी भी आजा लाइक वेबिनार टाइप होगा, उसमें लास्ट में हम क्लास रख लेंगे यूएन से रिलेटेड, यूएन का हर एक कंसेप्ट फॉर्मेशन से लेके उसका जनरल सेक्रेटरी तक, अपॉइंट और उसको नॉमिनेट कैसे किया, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, तो वो आपका हो जाएगा। ये डील रही, ये इस क्लास में मैं भी आने वाली हूँ, फ्री ऑफर। ठीक है, ये तो बुक हो गया। हाँ जी, इन बुक्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो देखो दो काम हो गए आज के इस इंटरव्यू में, ठीक है। मैम ने क्या किया है कि ये सारी सारी बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा देंगी। उसके अलावा इन्होंने बता दिया वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपका क्लियर हो गया। एक सवाल आखिरी कह सकता हूँ मैं आज कंटेंट को लेकर। हाँ। कुछ पूछते हैं कि सर करंट अफेयर भी आता है, हाँ, आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़े? देखो करंट अफेयर तो अब ऐसी चीज है कि आती ही रहेगी, लेकिन आपको कौन से करंट अफेयर जाते हैं, वही पॉइंट है कि आप, क्योंकि आप देखो ना, आप किस चीज का पेपर दे रहे हो। आप मैथ्स का पेपर नहीं दे रहे, आप इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे, आप पॉल साइंस का पेपर दे रहे हो और आईआर का। हाँ। तो जीके में जो न्यूज सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रही है और वर्ल्ड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट और थोड़ा बहुत जो देश के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बट ज्यादातर फोकस अपना आईआर पे रखिएगा। फॉर एग्जांपल ऑकस की डील हुई, तालिबान ने टेक ओवर किया, ये जो मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट देश में होती हैं वो। लेकिन ये मत सोचिए कि लास्ट डे तक एग्जाम के सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर यूनिवर्सिटी 1 तारीख को नोटिफिकेशन लॉन्च कर रही है कि एग्जाम होने वाला है, तो आप एग्जाम के 1 महीने तक का ही ये ड्यूरेशन कवर करें जीके के लिए। सब कुछ नहीं पढ़ना है पहले का और ना बाद का। जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाए तब से लेकर थोड़े आगे तक का आप पढ़िए, जो मेन इवेंट्स हैं, क्योंकि उसी टाइम पेपर बनेगा। बाकी तो पुराने वाले इवेंट्स भी इतने टफ नहीं होते हैं, आपको याद रहेंगे। हाँ, अगर आप न्यूज़ भी देखें। बाकी एग्जाम वर्ड भी क्या कहता है, डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और मैं तो एक चीज कहूंगा आपको, बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे टीचर्स एक राय देते हैं कि आप हिंदू पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए जेएनयू के लिए। मैं एक सबसे सुंदर राय देता हूँ, जो न्यूज़पेपर पढ़ के तुम्हें याद रहता है ना, वो पढ़िए भैया। Exactly. हिंदी न्यूज़पेपर याद होता है तो हिंदी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे इंग्लिश इतनी टफ नहीं है कि आप ये नहीं बता पाएंगे विराट कोहली को कौन सा वर्ड कब इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पर आपको याद नहीं होगा। या फिर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट आराम से कर ही लोगे ना। तो बहुत सिंपल सा वे है कि आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस था वो था आपका मेन इशू, आपके मेन प्रॉब्लम, जो कि पॉल साइंस और पीआईएसएम के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो आप लोग। आप लोगों का जो पहला प्रायोरिटी रह रहा है, किसी का पॉल साइंस है तो किसी का पीआईएसएम है, कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई आ रहा है, खासकर हम बात करें नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। खैर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी की विधायक से चाहे, यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपका ग्रेजुएशन पॉल साइंस में नहीं हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन में पॉल साइंस नहीं रहा था, या फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, आपने वहाँ पे 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़े हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं है और आपको टक्कर लेनी पड़ती है जैसे डीयू के स्टूडेंट्स के साथ। तो सिंपल सी बात है कि डीयू वालों का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता है, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ऑनर्स करके आते हैं, और जब ऑनर्स करके आते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ एज मिल जाता है, थोड़ा काफी ज्यादा नॉलेज, हम एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, खासकर जो स्टेट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज वाले ये ना सोचे कि आप, मैं यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है भैया वो ज्वाइन कर लो, उसके पैसे नहीं लगते हैं, उसे टेलीग्राम पे जाकर इन्फॉर्मेशन आएगी काफी आपकी। हाँ। होती है। और ये भी मत सोचिए कि वहाँ पे आपको कोर्स भेज देंगे, आपको तो टेलीग्राम ग्रुप केवल आपकी हेल्प के लिए होता है, उसे ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करके आपको ही बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपको ही पता चलना है कि कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल है। मैम वहाँ पे नोटिफिकेशंस भी डाल देती हैं ताकि आपको वहाँ पे मैसेज मिल जाए कि आपको कौन सा बुक, कौन सी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। फ्री वेबिनार भी एग्जाम पे होते रहते हैं। और आज तो देखो मैं आपको लोग स्टूडेंट भी बन गया, आपके साथ ही है, मेंटोर की जगह स्टूडेंट की भूमिका में आ गया, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो इनसे पूछ सकूं मैम से। और बहुत ही फ्रेंडली वे में इन्होंने चीजें समझाई हैं, तो मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे जो लाइक स्टूडेंट और टीचर का जो वीडियो है वो आपके सामने आते रहेंगे, पॉल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए। आपने हमारा पुराना देखा वीडियो जो हिस्ट्री पे था गौरव सर के साथ, वो भी आपको बहुत अच्छा लगा। क्यों ना एक वीडियो गौरव सर के साथ हो जाए, एक हो जाए यू नो वन ऑन ऑन, क्या बेटर है, हिस्ट्री या पॉल साइंस? बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है। हिस्ट्री वाले वो देख रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी यूनिक चीजें करने वाला है वो आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझना, अपार्ट द कोर्सेज जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा हमें आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी समझनी होगी कि आप किस तरह की
सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप प्रिपरेशन के दौरान फेस करते हैं, हम लोगों ने भी फेस की हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट फेस नहीं करता है, ये भले KMC से इन्होंने भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। आज PhD स्टूडेंट है US स्टडीज में, हो सकता है मैम कभी US में मिले हम लोगों को, तो छुट्टी वुट्टी बनाने कोई नहीं, मैं वहाँ से एग्जाम वर्ड को प्रमोट करती रहूंगी, तो बहुत से क्लास में US स्टूडेंट होंगे फिर। स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा वीडियो? एंड कोई नहीं, कोई और डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर होगा, वो भी क्लियर होगा। और तो पूछ लीजिए। ऑर्गेनाइज करने वाले बहुत जल्दी पॉल साइंस के लिए नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया हमने वेबिनार के लिए। डेट नहीं अभी हम अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वेबिनार फिर से होगा, और वहां आप मिलोगे अपने डाउट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, और हम लोग मिलेंगे मतलब सॉल्यूशंस के साथ, सरल सॉल्यूशन लाइक मीठे मीठे सॉल्यूशंस मिलेंगे वहां पे आपको। सो आज का वीडियो एक कोशिश थी आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की, थोड़ा हंसी मजाक भी था, और चीजें आप लोगों के पास जो इश्यूज हैं, जो आप लोग फेस कर रहे हो इस प्रिपरेशन के दौरान, वो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। बुक्स का लिस्ट आपके सामने है, टेलीग्राम चैनल जो है PISM वाला, उसे ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको बुक्स के PDF मिल जाएंगे। ऑल्सो हम उनको एग्जाम ऑफिशियल में भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उन चीजों को कवर कर पाएं। और कहीं ना कहीं जैसे मैम ने 1-2 बुक बताई जो कि अराउंड 1000 की आती है, आपको बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ PDF डाउनलोड कीजिए। स्मिथ आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत टफ है। बेली स्मिथ पे अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी प्रिपरेशन के हिसाब से तो देखो यूजलेस है। आप लोग और किसी पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर प्रिपरेशन का मतलब होता है कि चीजों को पॉइंट टू पॉइंट करना, स्ट्रैटेजी बना के चलिए, काम आसान है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वेबिनार में आइए, और ये बुक्स को एक्सेस करवा ही रहे हैं, बस पढ़िए और एंजॉय कीजिए। JNU क्रैक करना मुश्किल नहीं है, अगर आप मन में ठान ले कि अब JNU करना ही है। ये देखना है ख्याति जी कि मेरे जैसे कितने विद्यार्थी JNU आने वाले हैं, क्योंकि हमने तो देखो JNU उम्मीद तो बहुत है कि बहुत आए, मुझे खुशी, दिल से खुशी होगी। हम तो पी चुके हैं, आप भी पी चुके हैं। जो JNU देखिए, जो एग्जाम वर्ड का JNU स्टूडेंट JNU आएगा, उसको एक चाय और समोसा एग्जाम वर्ड की तरफ से वेलकम ट्रीट। ये सबसे स्पेशल ट्रीट है, वेलकम ट्रीट। इससे ज्यादा देखो हम लोग भी स्टूडेंट है फाइनली, तो इससे ज्यादा ट्रीट तो हम नहीं दे पाएंगे। देखिए ट्रीट आपके लिए। खैर कैसा लगा वीडियो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और क्या चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और लाएं, उसके लिए भी आप सजेशंस जरूर दीजिए। ज्ञान बहुत देते हैं लोग। सजेशन दीजिए, और हम लोग देखिए बहुत ही फ्रेंडली वे में आपके सामने चीजों को लेके आने की डे बाय डे कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश का आज एक हिस्सा था, जो कि आप लोगों के बहुत सारे सवालों को क्लियर करने में यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, एंड मिलते हैं, स्पेशली थैंक यू, बाय। ये देखो नेता स्टाइल में बाय करती है ना, तो बाय, अट्रैक्शन जो होता है ना स्टूडेंट्स और टीचर के बीच, वो रहता है। कई बार लगता है कि DU के अंदर नहीं तो JNU के अंदर चुनाव ना लड़ो तुम, पॉल साइंस का बैकग्राउंड। यही मेरे स्टूडेंट मुझे वोट करने वाले हैं, प्लीज आ जाइएगा वोट करने। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे आपसे एग्जाम वर्ड पर। एग्जाम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग आते स्किप करके चले जाते हैं। आपको लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। अगर CUCET होगा मास्टर्स में भी, तो उसके लिए भी हम बहुत सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो लोग आपको हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम वर्ड ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। जो टेलीग्राम चैनल PISM के लिए, वो PISM वाले ज्वाइन कर लें, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री ज्वाइन कर लें, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी के लिए आ जाए, सब आ जाए। और कमेंट सेक्शन करना आपका सब्जेक्ट क्या है, पता थोड़ी ना आता है। हमें नंबर भी नीचे दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा कोशिश करती है आपको टाइम पे रिस्पॉन्स मिले। उसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को, और बाकी इससे ज्यादा एक्सेस तो कुछ नहीं दे सकते। इंस्टाग्राम ID भी दे रही है, ट्विटर पे भी आने वाले हैं हम बहुत जल्दी, तो बस अब तो हर जगह एग्जाम वर्ड दिखेगा। क्वेश्चन पूछिए, हर सवाल का जवाब लेके हम होंगे आपके साथ with our energetic team like ख्याति मैम and others also, गौरव सर जिनका हिस्ट्री के बारे में मैंने बात की, और भी बहुत सारे लोग अब आ चुके हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन। JNU को क्रैक नेक्स्ट मंथ नहीं मिल रहा है, JNU को क्रैक करना